हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यंग इंजीनियर पर। जी हाँ दोस्तों, जिस पर मिलती है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ और आईटीआई एग्ज़ाम मॉडल पेपर, आईटीआई से जुड़ी सभी जॉब की जानकारियाँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मेरे भाइयों, अगर आप इस चैनल पर हैं नए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे नई नई जानकारियाँ, वो भी बिल्कुल फ्री और वो भी टाइम पर। ऐसी ही एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ में हम आप लोगों के बीच में आज प्रस्तुत हुए हैं। ये जानकारी आ रही है सीधे राजस्थान से। राजस्थान की सभी निजी और सरकारी आईटीआई के बीच में अभी बीच में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये एक मुद्दा रखा गया जो बहुत ही ख़ास है सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए और आने वाले आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन मुद्दों में उन्होंने कई सारी बातें सामने रखी हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या निर्णय लिए जाने हैं भविष्य के अंदर, ज़रा उन पर नज़र मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल की शुरुआत करते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं उस खबर की ओर। डीजीटी, एनसीवीटी और राजस्थान की आरसीवीटी के अंदर हुए सरकारी और गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अभी हाल ही में हुए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल थे उनके एग्ज़ाम को देखते हुए यह मीटिंग करना ज़रूरी हो गया था। और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने जो जो भी निर्णय लिए वो कुछ इस प्रकार से रखे गए। राजस्थान कौशल विकास निदेशालय एवं प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के द्वारा ये मेल भेजा गया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी रिज़ल्ट सामने आया था वो कुछ इस प्रकार से था कि विषय यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ विषय दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के संबंध में सभी सरकारी एवं समस्त निजी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के द्वारा सामने रखे गए तथ्य। अब वो तथ्य कौन कौन से थे और आखिर उन तथ्यों का आने वाली आईटीआई की परीक्षा पर इन फ्यूचर में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ज़रा उनको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है, इसमें सामने रखा गया है कि पहला पॉइंट रखा गया है दिसंबर महीने में होने वाली परीक्षा को या तो स्थगित किया जाए या उसे अगले माह में आयोजित करवाया जाए। क्योंकि दिसंबर महीने के अंदर अभी हाल ही में जो राजस्थान है उसके अखबार में ये खबर प्रकाशित की गई थी कि कई कई आईटीआई की जगह पर कोरोना वायरस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी एवं प्राइवेट जो आईटीआई हैं उन्होंने इस पर ये कार्रवाई की। कई जगह पर अभी सरकारी आईटीआई बंद कर दी गई हैं, गवर्नमेंट आईटीआई को बंद कर दिया गया है और एडमिशन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। और इसी को देखते हुए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें ये सामने रखा गया कि अभी एडमिशन और क्लासेस की प्रक्रिया को रोकते हुए जो एग्ज़ाम है उनको दिसंबर माह की जगह जनवरी में करवाया जाए। ये पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को क्लियर किया गया है। और अब दूसरा जो पॉइंट उन्होंने रखा है वो है सीबीटी एग्ज़ाम में टेंडर लेने वाली ग्लिच कंपनी का प्रत्येक छात्र परीक्षा शुल्क बहुत अधिक है, जिसको पत्र संख्या 21
क्रमांक 122 में बताया गया है, देय राशि 1000 प्रति छात्र रखी गई है। मतलब कि ये जो पॉइंट रखा गया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रति स्टूडेंट शुल्क है, मतलब कि आपकी जो सीबीटी एग्ज़ाम की जो परीक्षा होनी है उसमें जो पर स्टूडेंट शुल्क है वो 1000 रुपये तक रखा गया है, जिसकी वजह से अगर 1000 रुपये गवर्नमेंट पे करती है तो गवर्नमेंट कम से कम नहीं करते हुए भी हर स्टूडेंट से 500 रुपये तो चार्ज करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा रखा गया है। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक टेंडर कंप्लीट नहीं किया गया है। इसका मतलब अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि सीबीटी एग्ज़ाम आप लोगों के हो भी सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि सीबीटी एग्ज़ाम अगर करवाए जाते हैं तो वो कहाँ करवाए जाएं, ना ही अभी तक किसी भी प्लेस का या फिर किसी भी तरीके की संस्थान का यहाँ पे गठन किया गया है। तो हो सकता है कि सीबीटी एग्ज़ाम ना होकर आप लोगों के फिर से आप ही की आईटीआई में एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं। सॉरी, आप लोगों की आईटीआई में ही एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं, और वो भी ओएमआर बेस्ड। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी नज़दीकी गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम करवाए जाएं। तो इस बात की संभावना पूर्ण बनती है कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम हो सकते हैं कि कैंसिल हो जाएं और आप लोगों के जो हैं ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम ही सब लोगों के करवाए जाएं। उसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है छात्रों के इंजीनियरिंग ड्राइंग और परीक्षा, जो प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर ही 2020 आईटीआई का परिणाम घोषित किया जाए, इससे आने वाले सत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और ईडी और प्रैक्टिकल आपके हुए थे, तो ये न्यूज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसको आराम से सुने कि जो ईडी और प्रैक्टिकल हुआ था आप लोगों का, उसी के नंबर के आधार पे आपको प्रमोट करने की यहाँ पे बात की जा रही है, थ्योरी और बाकी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम को कैंसिलाइज करते हुए। तो ये जो पॉइंट रखे गए, ये राजस्थान की गवर्नमेंट और प्राइवेट आईआईटियों ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लोगों के सामने नहीं बल्कि डीजीटी दिल्ली के सामने ये बात रखी है, जिसका उन्होंने सुझाव मांगा है। अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी हद तक आईटीआई के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सकता है। तो इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है कि दिसंबर में आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। अगर होंगे तो आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम जो हैं वो अब जनवरी महीने से पहले नहीं हो सकते, और अगर इसमें कुछ फेरबदल करती है तो हम आपको इसकी जानकारी भी टाइम टू टाइम देते रहेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपको मिलती है सभी जानकारी सही समय पर। धन्यवाद।